आज गंगा जी के तट पर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं बंधुओं, हर भाव के आपने चिंतन किया है। जीवन कैसा हो, पत्नी कैसी हो, बच्चे कैसे हो, धन कैसा हो, घर कैसा हो, व्यापार कैसा हो, ये सब वह वस्तु है जो संसार में रहना सिखाती है। रहिए संसार में, खूब कमाइए धन, पर हमारी प्रार्थना गंगा के तट पर, आज सोमवार है, नवमी है, अपनी इच्छा मृत्यु का चिंतन करके जाओ, कैसी मृत्यु की कामना है, और गंगा जी से प्रार्थना करो, जीवन चाहे जैसा भी दीजिए, मृत्यु ऐसी ही हो हमारी। श्री भक्तमाल जी की कथा में वर्णन आता है कि भक्तमाल जी को अगर कोई अपने अंतिम श्वास में श्रवण, वैसे तो भगवान नाम भी यदि अंतिम श्वास में ले ले तो निश्चित है कि भगवत दर्शन होता ही है, लेकिन एक भक्त ने क्या किया, छोटे छोटे शब्दों में भक्तमाल जी को लिखवा करके और सुंदर तुलसी में मढ़वा करके अपने गले में पहन लिया, और नित्य भक्तमाल जी उसके हृदय पर रहते हैं। बोले ना जाने कब प्राण निकल जाए, जब प्राण निकले तो भक्तमाल में जितने भक्त हैं ये सब का मुझे दर्शन हो। वही हुआ। जब उनका अंतिम क्षण आया तो भक्त, आज भी आप वृंदावन में देखेंगे कई महात्मा, कई संत, कई साधक वो कंठ में तुलसी माला पहनते हैं और फिर यहाँ बीच में खूब मोटी सी एक माला उनकी रहती है, एक छोटी सी पेटी जैसी पहन के रख, उसमें भक्तमाल जी हैं अंदर। क्योंकि गीता भागवत आदि को आप गले में पहन करके घूम नहीं सकते, उसकी पवित्रता रखनी पड़ेगी, पर भक्तमाल जी में भक्त चरित्र है इसलिए उनको पहन लिया जाता है। और भक्तमाल जी कंठ में धारण करके, एक भक्त थे उनके प्राण निकलने का समय आया, कंठ में भक्तमाल थी, जैसे ही प्राण निकलने का समय आया, ना तो बच्चे दिखे ना पत्नी परिवार, कोई नहीं था। कौन दिख रहे हैं? श्री ध्रुव जी महाराज, श्री प्रहलाद जी महाराज, श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, सब भक्तों के दर्शन होने लगे और सब भक्त उनका हस्त कमल पकड़ करके बोले चलो अब अपने पिया के देश जाने का समय। जिनकी भूमि पर हम बैठे हैं, वैसे तो ये भूमि महादेव की है, गंगा जी की है, पर इस भूमि पर बैठ के जिन्होंने खूब भजन साधना की, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, उनका एक बहुत सुंदर पद है, चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के सजनी, चलवा पिया के, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, जहां नहीं मोह ममता की रजनी, मिले रहे दिन रे, मिले रहे चलवा पिया के देश, चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश, सजनी चलवा पिया के देश। और सब उन भक्त को लेकर के भगवत धाम चले गए। भगवत धाम बंधुओं कोई आकाश में नहीं है, हमारो वृंदावन ही भगवत धाम है। बस ये जो वृंदावन हमको दिख रहा है ये वृंदावन है, इसी वृंदावन में निज वृंदावन है जिसका दर्शन हमको नहीं हो सकता, उसका दर्शन आचार्य गुरुजनों की कृपा से ही हो सकता, वही भगवत धाम है, वहीं की प्राप्ति हो जाती है। भीष्म पितामह अपनी इच्छा मृत्यु से कहते हैं भले ही रोम रोम में प्राण लगे पर मैं ऐसे प्राण नहीं त्यागूंगा। बोले प्राण कब निकलेंगे हमारे?
बोले जब सामने संग चक्र गदा पद्मधारी सामने मेरे आके खड़े हो जाएंगे, उनको नेत्रों से भर के देख लूंगा, उनको अपने रोम रोम में जब मैं बसा लूंगा, तब मेरे प्राण निकलेंगे। मृत्यु देवी सामने खड़ी है, हाथ जोड़ के, स्पर्श नहीं कर पा रही भीष्म पितामह का, क्योंकि उनकी इच्छा मृत्यु है। वास्तव में भगवान तो द्वारिका चले जाते, पर मृत्यु देवी ने ठाकुर जी को रोका। बोले अभी मत जाओ। बोले क्यों? बोले भीष्म पितामह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, पहले उनके प्राण हरण होंगे तब आप जाओगे। इसलिए युधिष्ठिर जी के रोने का बानक बना और भगवान युधिष्ठिर को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। बंधुओं, जीवन चाहे जैसा हो, मृत्यु हो भीष्म पितामह जैसी। भले ही जीवन भर कौरवों का संग किया भीष्म पितामह ने, गलत लोगों का संग किया, कुछ गलतियां भी करी अपने जीवन में, पर उसका दंड भोगा उन्होंने। रोम रोम में बाण लगा भीष्म पितामह के, लेकिन मृत्यु भीष्म पितामह जैसी। बाणों की सैया पर लेटे हैं, तभी चंदन की सुगंधी आने लगी भीष्म पितामह को। थोड़ा नेत्र खोल करके देखा तो दूर से पीतांबरी लहरा रही है। थोड़ा और समीपता से देखा तो मोरपिच्छ दिखने लगा, सुंदर मुकुट दिखने लगा, श्याम वर्ण की कांति चलती हुई आ रही है भीष्म पितामह की ओर। पितामह आनंदित हो गए, वाह जय हो, बस अब मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। सामने आकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। भीष्म पितामह दर्शन करने लगे। पहले पांडवों को कुछ ज्ञान उपदेश किया, और वह ज्ञान उपदेश करने के बाद पितामह भीष्म बोले, पांडवों अब तुम सब किनारे हो जाओ, मुझे मेरा काम करने दो जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं। बोले क्या करना? ठाकुर जी सामने आओ मेरे। भीष्म पितामह लेटे थे, सामने ठाकुर जी आगे, कहो। बोले मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक मेरी इच्छा नहीं हो मैं प्राण नहीं त्याग सकता। आप मेरे सामने खड़े रहो, मैं आपके रोम रोम का दर्शन करूंगा, और जब मेरी इच्छा हो जाएगी, जब मैं तृप्त हो जाऊंगा आपके दर्शन से, अपने प्राण त्याग दूंगा। ठाकुर जी बोले, जे भले आए हम, देख तो रहे 10 साल तक तो खड़ी रहेंगे हम यहीं पे। इच्छा मृत्यु भैया कितने दिन की इच्छा कर सके। ठाकुर जी सामने खड़े हो गए। ठाकुर जी का मुखमंडल थोड़ा सा मुरझा गया कि मैं वैसे इतने दिनों से द्वारिका से दूर हूं, अब जब ये और भीष्म पितामह जन कितने दिन लगाया को मृत्यु करवे में। ठाकुर जी के मुखमंडल पर जैसे ही थोड़ी सी मुरझाहट आई तो भीष्म पितामह बोले, ए सुनिए, ये मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देखना मेरे। क्षताम कलेवरम यावदिदं हिनुम्य प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लस मुखाम्भुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। मुस्कुराइए ठाकुर जी, ऐसे मुरझाए हुए से खड़े मत हो। ठाकुर जी ने मुस्कान लगे, अरे नेक और मुस्कुराए दो। ठाकुर जी नेक और मुस्कुराए, बोले ऐसे नहीं, इतना मुस्कुराओ कि आपके गाल दोनों गोल गोल हो जाएं, इतनी जोर से मुस्कुराओ। प्रसन्न हासारुणलोचलोल्लसत्, मेरे लोचनों को आपके सुंदर गालों के दर्शन हो, फूलते भय गालन के, ऐसे प्रसन्न होके खड़े भाई। ठाकुर जी जोर से मुस्कुरा रहे। भगवान भीष्म पितामह बस ऐसे ही खड़े रहो, अब देख लूं आपको जरा। कैसी मृत्यु भीष्म पितामह की। कहां मृत्यु मातम होती है, कहां मृत्यु शोक होता है, पर भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु को उत्सव मना लिया। भैया जितने तिलक लगावे वाले बैठे हैं, कंठी मारा वाले बैठे हैं, नाम जप करवे वाले बैठे हैं, कथा सुनवे वाले बैठे हैं, हमारो भजन सार्थक तब मानो जब मृत्यु मातम नहीं, मृत्यु उत्सव है जाए। आप गए तो भले ही लोगों के नेत्रों में अश्रु थे, पर जब गए तो स्वयं के मुखमंडल पर प्रसन्नता थी। जाना सबको है, भीष्म पितामह ऐसे ही गए। और भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। इतिमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं
प्रकृति मुपेयुषियद्धव प्रवाह त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मेन वैद्या युधितुर्गर्जो विधुम्न वेश्वक कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमानः त्वच विलसन् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने स्तुति गाई और स्तुति सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए और संपूर्ण स्तुति का गान करके उत्तरायण का समय हुआ, मकर संक्रांति जिसे कहते हैं, भीष्म पितामह ने ठाकुर जी को देखते देखते अपने प्राण भगवान में विलीन कर दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान। आज की कथा से भैया यही है कि इच्छा मृत्यु का वरदान मांगो ठाकुर जी से। अब हम कथा क्रम को थोड़ी शीघ्रता से आगे लेके चले। भगवान द्वारिका चले गए। तत्पश्चात हमको ये चौथे दिन की जब कथा आती है ना, जिस दिन ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना होता है, इस दिन हमारी बड़ी रेल भागती है। क्यों? 3 दिन तो हम बड़े आनंद में कथा करते हैं और चौथे दिन हमको लगता है अब कृष्ण जन्म करना है, बहुत सारी कथाएं हैं, बीच में सबका स्पर्श करना है। तो इसलिए चौथे दिन हम थोड़े मुक्त कम हो पाते हैं कि खुल के अपने भाव रखें अपनी, क्योंकि समय सीमित है और कथा बहुत है। इसलिए चौथे दिन की कथा में हमारी भागदौड़ बनी रहती है। अब भीष्म पितामह की स्तुति का अगर मैं विस्तार करने लग जाऊं तो 4 बज जाएंगे यहीं बैठे बैठे, वो विस्तार खत्म नहीं होगा और फिर कृष्ण जन्म कब हो। तो इसलिए हम प्रणाम मात्र करते हैं। भगवान द्वारिका चले गए। द्वारिका जाने के पश्चात उत्तरा के बालक परीक्षित का जन्म हुआ। कुछ समय बाद परीक्षित थोड़े बड़े हो गए। भगवान के स्वधाम गमन का समाचार सुनकर के पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, परीक्षित को राजा बना गए। उन्हीं परीक्षित को एक दिन कलयुग मिला और कलयुग को उन्होंने 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रीह सूना, जुआ, मदिरापान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग, हिंसा, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। दोबारा मांगने पर कलयुग को 5वां स्थान दिया, बिना मेहनत के कमाया गया धन। इन 5 चीजों से सुरक्षित रहिएगा। कौन कौन से 5? सबसे पहला जुआ, दूसरा मदिरापान, भक्ष भक्ष दूषित सेवन, तीसरा पर स्त्री पर पुरुष संग, चौथा हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कलेश, और 5वां बिना मेहनत से कमाया गया धन। ये 5 स्थान प्रदान करने के पश्चात स्वयं परीक्षित जी महाराज भटके और एक ऋषि का अपमान उनके द्वारा हो गया, जिसके कारण उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। शमिक ऋषि ने श्राप दे दिया, श्रृंगी ने श्राप दिया शमिक के पुत्र ने, 7 दिन में तुम्हें तक्षक सर्प डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मुक्ति का उपाय खोजने के लिए परीक्षित जी महाराज संतों से निवेदन कर रहे थे। तभी भ्रमण करते करते गंगा जी के तट पर आए और वहां बैठ करके अपने 7 दिन में मुक्ति कैसे मिले इसका उपाय खोजने लगे। तभी वहां श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। हाथ जोड़ करके सब लोग सुखदेव जी का स्वागत करो। कि तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यदच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतस्य वालैरवधूतभेश। श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी का आगमन हुआ। यहीं थोड़ी दूर पर ही सुखतीर्थ है, सुखताल, जिसे सुखतीर्थ ही उसका नाम है। वहां पर परीक्षित जी को श्री शुकाचार्य जी ने
कथा सुनाई। शुकाचार्य जी आए, परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, जल्दी मरने वाली की मुक्ति का उपाय बताओ। तब शुकाचार्य जी ने कहा कि तुम मुक्ति चाहते हो, मुक्ति के लिए 7 दिन की आवश्यकता नहीं होती, मुक्ति के लिए तो 1 क्षण बहुत है। सावधानी से सुनना। सुखदेव जी कहते हैं, बोले परीक्षित तुम कह रहे हो 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, पर मुक्ति के लिए 7 दिन की अवधि की आवश्यकता नहीं है, 1 सेकंड मैं अभी चला जाता हूं, 7वें दिन फिर आऊंगा, और 7वें दिन तक्षक सर्प जब तुम्हें डस रहा होगा, वो तुम्हारी मृत्यु का जो अंतिम क्षण होगा, उस क्षण में मैं तुम्हें मुक्ति दिला दूंगा। क्यों? मुक्ति के लिए कुछ नहीं करना, केवल क्या करना, अंते नारायण स्मृति, अपनी अंतिम श्वास में नारायण बोलना है बस, अपनी अंतिम श्वास में श्री कृष्ण बोलना है बस, अपनी अंतिम श्वास में भगवान का कोई भी नाम बोल दो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। कितनी बड़ी विडंबना की बात है। आपने जीवन भर क्या किया, सब एक तरफ, अंतिम क्षण में अगर आपने भगवान नाम ले लिया तो आपके जीवन के सारे बुरे कर्मों को नजरअंदाज करके आपको मुक्ति दे दी जाएगी। आप कहोगे महाराज जी ये तो बहुत गलत है ना, किसी व्यक्ति ने जीवन में किसी के साथ, किसी को मारा, किसी को लूट लिया, किसी के साथ बहुत बुरा किया, इतना बुरा कार्य उसने किया, और वो अंतिम श्वास में नारायण बोल करके मुक्ति प्राप्त कर लेगा। यही तो विडंबना है। क्या? हर एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सब वेद प्रमाण हैं, सब शास्त्र प्रमाण हैं, सब संत प्रमाण हैं। व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, जब उसकी मृत्यु समीप आती है ना, वो ठाकुर जी को ऐसे भूल जाता है जैसे याददाश्त चली गई हो, उसको नाम ही याद नहीं आता। वो बार बार सोचेगा, वृंदावन में जिनका दर्शन करते थे उनका नाम क्या था, आएगा ही नहीं याद। राम कृष्ण हरि नारायण गोविंद मधुसूदन मुकुंद मुरारी, ये सारे नाम भूल जाता है वो व्यक्ति। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत नाम कही आवत नाही। अंत में नाम याद नहीं आता ठाकुर जी का। तो कोई व्यक्ति अगर ये विचार कर रहा है कि अंतिम क्षण आवे तो मैं भगवान नाम गा लूंगा, मुक्ति तो मिल ही जाएगी, याद ही नहीं आएगा। आप कहेंगे तो फिर याद किसको आता है? जिसने अपनी युवावस्था से, बाल अवस्था से, कुमार अवस्था से ठाकुर जी को याद किया हो, खूब स्मरण किया हो, खूब ठाकुर जी को भजा हो, वही अपने अंतिम काल में ठाकुर जी को याद कर सकता है। और जाने भजन करना ही शुरू किया 50 के बाद, तो ठाकुर जी शमशान में थोड़ी आमेंगे मिलवे वैसे। लेकिन जिसने बचपन से भजन किया होगा उसको 55 में ठाकुर जी जरूर मिल जाएंगे। और जाने भजन ही 55 में शुरू किया है। बुरा नहीं मानना, बड़े बुजुर्ग यहां जो बैठे हैं, आप लोगों को नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा संकेत उन लोगों के लिए जिन्होंने 55 तक नहीं किया, 55 के बाद शुरू किया। 55 के बाद भजन शुरू करते हैं तो ठाकुर जी भी उसको ज्यादा सीरियस लेते नहीं, उसके भजन को। बोले रहने दे, तू मत करे, ना ही करे तो ठीक है, पूरा जीवन तो तेने निकाल दिया ऐसो आराम में। और जब इंद्रियां शिथिल हो गई, इंद्रियां कोई काम की ना बची, तो उन इंद्रियन ते मोह को भज रहा है। जब इंद्रियां बलवान थी तब तो तेने खूब भोग भोगे, तब तो खूब धुआं उड़ाए, तब तो खूब पीरो पानी पियो। और अब जब दांत नाए बचे हैं, जीव नाए बची है, खुल्ल खुल्ल कर रहे हैं, फेफड़ा सबरे बर्बाद है गए, चलो फिरो जावे नाए बिना लाठी के। अब कहा सोच रहे हैं, बोले अब चलो ठाकुर जी की शरण में हम बे, पूरा शरीर सड़ाए के अब लाओ मेरे पास। ठाकुर जी भी कहते होंगे धरो रे या कोने में, तेरो भजन लगेगा ही ना। जिसने जीवन भर भजन किया होता ठाकुर जी उसी को स्वीकार करते हैं। और जो सब तज करके, इसलिए भैया अगर आप यहां कथा में बैठे हैं और आपकी आयु बहुत कम है, अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि इतनी जल्दी ठाकुर जी आपको स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि एक समय निकल जाने के बाद जब आप भक्ति मार्ग में आते हैं तो ठाकुर जी फिर कहते हैं कि अब कोई फायदा नहीं, जब चिड़िया चुग गई खेत,
अब क्या फायदा? परीक्षित, मुक्ति के लिए अंतिम क्षण काफी है, तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं। परीक्षित बोले तो मुझे क्या करना चाहिए? इन 7 दिनों को मैं कैसे अपने जीवन का सार्थक बनाऊं? तब शुक्राचार्य जी कहते हैं, परीक्षित, मुक्ति तो राक्षसों को भी मिल जाती है, मुक्ति तो दुष्टों को भी मिलती है, मुक्ति तो उनको मिलती है जो ठाकुर जी के द्वारा मारे जाते हैं। तुम भक्त हो, हम भक्त हैं। हम भक्तों को मुक्ति की कामना नहीं होती, हम तो भक्ति मांगते हैं। परीक्षित जी महाराज कहने लगे, मुक्ति भक्ति में अंतर क्या है? बोले, मुक्ति का मतलब होता है शरीर त्यागने के बाद, मृत्यु के बाद भगवान का जब दर्शन होता है उसको मुक्ति कहते हैं। और भक्ति किसे कहते हैं? बोले, शरीर में रहते हुए जीवित अवस्था में जब भगवान का दर्शन होता है उसको भक्ति कहते हैं। मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की कामना करो। तुम्हारे पास 7 दिन बचे हैं, इन 7 दिनों में तुम भक्ति का मार्ग चुनो ताकि मृत्यु होने से पहले ही तुमको ठाकुर जी दिखें। ये गलत कॉन्सेप्ट है कि मुक्ति मिलेगी वैकुंठ में तब भगवान के दर्शन होंगे। नहीं, हम अपनी भक्ति से अभी दर्शन करेंगे। मीराबाई के भैया का नाम पता है आपको? मीराबाई के एक भाई थे, उनका नाम था जयमल। क्या नाम था? जयमल। जयमल जी का चरित्र बहुत सुंदर है। जयमल जी जो थे वे चतुर्भुज भगवान के उपासक थे और वो कम से कम 4 घंटे बैठ करके अपने ठाकुर जी की आराधना करते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जयमल जी का नियम था, वो जितनी देर अपनी ठाकुर जी की आराधना करते थे उतनी देर के लिए उन्होंने अपने पूरे शासन प्रशासन और सब सेनापति मंत्री सबको कह रखा था, इन 4 घंटों में ब्रह्मा भी आ जाए मेरे पास कोई नहीं आएगा। केवल उनकी जन्मदात्री मां को अधिकार था उनके पास जाने का। बाकी 4 घंटे में चाहे पूरा राज्य लुट रहा हो तो भी जयमल को कोई जाके बोल नहीं सकता कि हे राजन आप उठो। तो एक बार की बात है, ठाकुर जी की इतनी आराधना करते थे। सब लोग सावधानी से सुनना। एक उनके दुश्मन राजा थे, उनको ये बात पता चली कि दिन भर के ये 4 घंटे ऐसे हैं जिसमें जयमल भक्ति करता है, भजन करता है, और उस समय कोई भी जाकर के जयमल को उठा नहीं सकता। अगर हम अपनी सेना तैनात करके उसी समय में 4 घंटे के भीतर अगर आक्रमण कर दें और पूरे नगर पर कब्जा कर लें तो जयमल कुछ नहीं कर पाएगा। और उन्होंने वही किया। राजा ने रात में ही अपनी पूरी सेना चारों ओर से घेर लिया उस नगर को, और सुबह वो घड़ी प्रारंभ हुई जिस समय जयमल अपने भजन में जाते थे। तो जयमल जी जैसे ही अपने भजन में गए, तुरंत आक्रमण, उनके नगर पर आक्रमण हो गया। और जैसे ही आक्रमण हुआ, अब तो महामंत्री, सेनापति, जितने भी उनके प्रधानमंत्री आदि सब थे, सब लोग घबरा गए, क्या करें? जयमल जी तो अभी भजन में, और अभी तो प्रारंभ हुआ 4 घंटे तक, तो 4 घंटा में तो ये पूरा नगर जला देंगे। सब लोग राजमाता के पास गए। राजमाता से जाकर के कहा कि आप ही कुछ नहीं। बोले, मैं भी जा तो सकती हूं पर बीच भजन में विक्षेप मैं भी नहीं डाल सकती। भजन कर रहे थे जयमल जी, और जब राजमाता गई तो वो अद्भुत अद्भुत ध्यान में थे। मतलब एक आध स्वर से वो ध्यान से निकलने वाले नहीं थे, ऐसी स्थिति में थे। तब राजमाता ने जाकर के जयमल से प्रार्थना की, बेटा पूरे नगर पर आक्रमण हो गया है, तुम कुछ निर्देशन दो, नहीं तो हमारा पूरा नगर जल जाएगा। जयमल जैसे तैसे अपने ध्यान से बाहर आए और आकर के कहा, अगर कोई और भगवत संबंधी आवश्यक कार्य होता तो मैं उठ जाता, पर राज्य की रक्षा तो मैं थोड़ी करता हूं, मेरे ठाकुर जी करते। आप चिंता मत करो मैया, ये सब रक्षा करेंगे। और जयमल जी अपने पुनः ध्यान में चले गए।
जयमल जी के इस अटूट विश्वास को ठाकुर जी ने देखा कि पूरा नगर घेर लिया है, आक्रमण हो गया है, और इसका विश्वास है कि मैं रक्षा करता हूं। तुरंत महाराज भगवान चतुर्भुज भगवान ने 2 भुज रूप धारण किया, जयमल जी के भांति मुकुट धारण किया, कवच पहन लिया, बिल्कुल श्याम वर्ण के श्री ठाकुर जी एक धुरंधर राजा के रूप में प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के तुरंत घुड़साल में गए, और जयमल का जो घोड़ा था उसी घोड़े पर बैठे, और बैठ करके ना जाने कैसे उस महल की अटारी पर ले गए, क्योंकि महल के द्वार बंद थे, सेना लगी थी नीचे कि बाहर की सेना भीतर ना आ जाए। अटारी पर ले गए, और अटारी पर जाकर के घोड़े से ऐसी छलांग मारी, छलांग मार करके गए, और जाकर के महाराज कोई प्रहार नहीं किया, ना तलवार चलाई, ना धनुष बाण चलाए। ठाकुर जी ने केवल बीच सेना में जाकर के, वहां दुश्मन सेना सब देख रही है, अरे ये इकलौता कोई राजा आ रहा है। थोड़ी सी धूल जैसे ही शांत हुई, ठाकुर जी ने जाके केवल अपनी कटाक्ष नेत्रों से अपने नेत्र घुमा करके पूरी सेना को देख लिया। और जैसे ही ठाकुर जी ने अपने कटाक्ष नेत्रों से देखा, सेना ने ठाकुर जी को देखा, सब खड़े खड़े ही मूर्छित हो गए। और मूर्छित होकर के जैसे ही देखा कि पूरी सेना मूर्छित हो गई, ठाकुर जी वापस गए और जाकर के मंदिर में व्यवस्थित हो गए। यहां जयमल जी के 4 घंटे की आराधना पूरी हुई। जयमल जी बोले अब तो नगर पूरा जल गया होगा, नष्ट हो गया होगा। मंत्री आदियों से पूछा, हाँ भाई क्या रिपोर्ट? सबने कहा, बोले भगवान आक्रमण तो हुआ पर अभी तक एक भी बाण नहीं चला बाहर से। जयमल जी बोले क्यों? बोले हमने अनुमान लगाया तो सेना तो बहुत है, इतनी सेना है कि हमारा पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा, परंतु पता नहीं क्यों अभी तक आक्रमण नहीं हुआ। जयमल जी ने अपने कवच आदि पहने, कवच आदि पहन करके अपने घोड़े को बुलवाया, तो कहा, अरे महाराज घोड़ा तो बहुत हाँफ रहा है, घोड़े में से सुंदर सुगंधी आ रही है, घोड़े के पैर पूरे कीच कीचड़ और धूल में सने हुए, मानो घोड़ा कहीं गया था। जयमल जी बोले ये कैसे संभव हो सकता है? जयमल जी फिर भी बैठ गए। मुख्य द्वार खुला, जैसे जयमल बाहर गए, बाहर जाकर के देखा तो पूरी सेना तो चारों ओर खड़ी है मारने के लिए, पर सब मूर्छित पड़े हैं। और मूर्छा भी कैसी, कोई मृतक नहीं है, केवल मूर्छित पड़े हैं। जयमल जी ने जाकर के जब देखा, सब मानो विरह में हैं, हाँ नाथ, हाँ नाथ, हाँ नाथ कहती पूरी सेना। जयमल जी ने जाकर के जो मुख्य राजा था उससे जाकर के बात की, उसके ऊपर थोड़ा पानी का छिड़काव किया, वो होश में आया। बोले क्या बात है, तुम सेना लेके आए, तुमने आक्रमण क्यों नहीं किया और ये सब मूर्छित क्यों पड़े हैं? वो राजा रुदन करने लगा, चरण पकड़ लिए, बोले तुमने किसको भेजा था बाहर? जयमल जी बोले किसको भेजा था मतलब? बोले हम आक्रमण कर रहे थे, उस समय एक बड़ा युवा सा एक राजकुमार घोड़े पर बैठकर, इसी घोड़े पर बैठ करके आया था। उसके अद्भुत कटाक्ष, उसका रूप लावण्य, ऐसा घुंघराले केश, ऐसी सुगंधी महक रही थी पूरे रणभूमि में। अरे उसका रूप देख करके हम सब न्योछावर हो गए हैं। हम सदा के लिए तुम्हारे दास बने रहेंगे, कभी आक्रमण नहीं करेंगे, सदा तुम्हारे राज्य की सेवा करेंगे, बस हमारी एक मनोकामना पूरी कर दो, मुझे और मेरी पूरी सेना को एक बार फिर से उस राजकुमार का दर्शन करा दो। जयमल जी समझ गए, बोले कि भैया ऐसे रूप के प्रति आसक्ति किसी मानव की नहीं हो सकती, ऐसा रूप किसी मानव का नहीं हो सकता कि पूरी प्रजा ऐसे मोहित हो जाए। जयमल जी दौड़े दौड़े गए और जाकर के जैसे ही चतुर्भुज भगवान को देखा, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, मूर्तिमंत होकर के खड़े हैं। जयमल जी को विश्वास हो गया कि यही हैं, उस शत्रु राजा को लेकर के आए, अपने चतुर्भुज भगवान का दर्शन कराया और दर्शन करा करके बोले क्या यही आए थे बाहर? उसने जब चतुर्भुज देखे, उसने जब पूरा भेष देखा, तब तो उसे विश्वास नहीं हुआ। बोले ये तो नहीं थे, पर जैसे ही मुखमंडल देखा, नेत्रों के कटाक्ष देखे, नासिका देखी, मुस्कान देखी, बोले यही थे, यही नेत्र थे, यही नासिका थी, यही मुस्कान थी, यही संपूर्ण रूप लावणी, यही आए थे बाहर। जयमल जी न्योछावर हो गए अपने ठाकुर जी के आगे, धन्य है।
ऐसी ठाकुर जी की भक्त वत्सलता। तो मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, भक्ति का मतलब होता है जीते जी भगवान का दर्शन, जीवित अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव। तुम भक्ति मांगो, मुक्ति मत मांगो। तब परीक्षित महाराज ने मुक्ति की कामना की और श्री शुकाचार्य जी ने अब भक्ति की राह उनको दिखाना प्रारंभ किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव विदुर संवाद आया, जहां यहीं हरिद्वार में विदुर जी महाराज ने मैत्री मुनि के आश्रम में आकर के भागवत धर्म का श्रवण किया। कपिल देवूति संवाद में कपिल भगवान ने देवूति माता को अद्भुत ज्ञान उपदेश किया। देवभूति माता के अनेक प्रश्नों का उत्तर भगवान कपिल दे रहे हैं। ध्रुव चरित्र का भाव आया, जहां पर नन्हे से ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर के भगवान के प्रत्यक्ष साक्षात्कार किए। उनकी पूरी परंपरा का वर्णन किया गया, जहां पर भगवान के पृथु अवतार का भाव भी सुनाया गया। नरकों का वर्णन किया, मनवंतरों का वर्णन किया, रहुगण जड़भरत संवाद आदि ये सब प्रसंग सुनाए गए। सबको हम केवल स्पर्श करते हुए चल रहे हैं। तत्पश्चात भगवान के एक परम भक्त हुए, जिनका नाम है वृत्रासुर। वृत्रासुर का चरित्र सुनाया गया। लगभग बहुत वर्षों से मैंने वृत्रासुर का चरित्र कहा नहीं, आज थोड़ा इसका विस्तार करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी का जन्मोत्सव अभी करेंगे हम लोग, पर उससे पहले के जो क्रम है उनको कर लें। एक असुर हुआ जिसका नाम था वृत्रासुर, जिसने भगवान की स्तुति गाकर के ठाकुर जी की मधुर प्राप्ति की। ऐसा कई आचार्यों का मानना है कि वृत्रासुर की जो स्तुति है, इन स्तुति का पालन यदि कोई भक्त अपने जीवन में करे तो भगवत प्राप्ति उसको संभव है। वृत्रासुर का चरित्र थोड़ा सा विस्तार से हम सुनाएं, क्योंकि कई कथाएं इसमें आती हैं। देवताओं के एक गुरु थे, उनका नाम था बृहस्पति। देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी कथा है। तो एक बार की बात है कि देवता कुछ आयोजन कर रहे थे और उसमें सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, उत्सव मना रहे। तभी बृहस्पति का आगमन हो गया स्वर्ग में। सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। इंद्र यानी कि देवताओं के राजा ने बृहस्पति को आते हुए देख लिया, और बृहस्पति को आते देख उनके मन में आया कि अब ये गुरुजी और आ गए यहां पे, अब हम लोगों को इनका सम्मान करना पड़ेगा, इनके लिए आसन लगाना पड़ेगा। नाच गा रहे थे, थोड़ा सभ्यता रखनी पड़ेगी। गुरुजी भी कभी भी आ जाते हैं। अब इंद्र के मन में जब ये भाव आया अपने गुरु के प्रति, तो बृहस्पति को ये बात समझ आ गई कि इंद्र मेरी उपस्थिति से प्रसन्न नहीं है। तो बृहस्पति बोले, मुझे कौन सी गरज पड़ी इनका गुरु बनने में। बृहस्पति जी ने अपने गुरु पद से त्याग कर दिया और श्री बृहस्पति जी अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, एक बात बताएं आपको, ठाकुर जी के प्रति आपके मन में यदि कभी ऐसा भाव आ जाए, दुर्भाव आ जाए, वह आपको इतना दंडित नहीं, कि ठाकुर जी दंडित करेंगे ही नहीं, पर यदि आचार्यों के प्रति, गुरुओं के प्रति, वैष्णवों के प्रति यदि आपके मन में दुर्भाव आ जाता है, ठाकुर जी कभी क्षमा करते नहीं फिर। इसलिए एक चीज का बहुत ध्यान रखा कीजिए कि आपसे कभी वैष्णव अपराध ना बने। भगवत अपराध बन जाए कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी, कई लोग पूछते हैं, महाराज जी स्नान करते करते हमारे हाथ से फिसल गए, ठाकुर जी हमसे नाराज है? नहीं। कई माताओं के छोटे छोटे बालक होते हैं, वो नहाते नहाते गिर जाते हैं। हर माता का एक बालक कभी ना कभी तो बिस्तर से भी गिरा होगा, कभी हाथ से भी छूटा होगा। इसका मतलब ये थोड़ी बालक नाराज है। बालक उधम इतना मचाता है, गिर जाता है। तो ठाकुर जी अगर कभी हाथ से गिर जाएं, कभी कुछ, उसमें ठाकुर जी नाराज है ऐसी बात नहीं। और कभी अगर ठाकुर जी कहीं से खंडित हो जाएं,
उसका एक भाव माना जाता है कि आपने ठाकुर जी को पाषाण माना था, इसलिए ठाकुर जी खंडित हो गए। अब ठाकुर जी कह रहे हैं दोबारा मेरी सेवा लाओ, दूसरी सेवा लाओ, और अब की बार पाषाण मत मानना, प्रत्यक्ष मेरे प्रति ये भाव रखना कि मैं प्रत्यक्ष हूं, कभी खंडित नहीं हो सकते ठाकुर जी। तो एक बात और है, अगर आप ठाकुर जी को पाषाण मानते हैं ना, तो ठाकुर जी ऐसी स्थिति बनाएंगे कि वो आपके हाथ से गिरें। अगर आप उनको प्रत्यक्ष मानोगे तो कभी ठाकुर जी आप पकड़ोगे ही ऐसे, आप बैठाओगे ही ऐसे, आप सेवा ही ऐसे करोगे कि वो प्रत्यक्ष हैं, कभी छूट ही नहीं सकते हाथ से। पर इसमें भी ये नहीं मानना चाहिए कि ठाकुर जी आपसे नाराज हैं। लेकिन किसी ब्रजवासी के प्रति, किसी तीर्थवासी के प्रति, किसी तिलकधारी के प्रति, किसी जटाधारी के प्रति, किसी वस्त्रधारी के प्रति, किसी वैष्णव के प्रति, भले ही वो व्यक्ति कैसा भी है, पर फिर भी उसके प्रति आपके मन में कुभाव उत्पन्न हो रहा है, ये वैष्णव अपराध जो आप कर रहे हैं, इससे ठाकुर जी नाराज होते हैं। इसलिए कभी वैष्णव अपराध मत करना। बृहस्पति अपने गुरु पदवी का त्याग कर देते हैं, और देवता और दैत्यों के यहां एक नियम चलता है, गुरु जितने बलवान उतने ही ज्यादा बलवान देवता, उतने ही ज्यादा बलवान दैत्य। अब जब गुरु जी ही चले गए तो फिर दैत्यों का सारा बल चला गया, देवताओं का बल चला गया, और देवताओं का बल जाते ही दैत्यों ने आक्रमण कर दिया स्वर्गलोक पर। देवता मारे मारे फिरने लगे, कहां जाएं, क्या करें, हमारे गुरु जी तो है नहीं। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर के कहा आप कोई उपाय बताओ। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम देवताओं में एक देवता है, उनका नाम है त्वष्टा, और त्वष्टा के पुत्र का नाम है विश्वरूप। यदि आप विश्वरूप को अपना गुरु मान लो तो ये बृहस्पति के समान है, ये तुम्हारा बल बढ़ा देंगे।